तो महिंद्रा नमस्कार। बुंदेलखंड ऑटोमोबाइल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे BS6 टेक्नोलॉजी और उसके मेंटेनेंस के बारे में। BS6 टेक्नोलॉजी है क्या? बेसिकली आपको तीन चीज़ें समझनी चाहिए इसमें। ये एक प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया कदम है। इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से आप जान रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियां अब मार्केट में अवेलेबल होंगी वो BS6 नॉर्म्स के तहत होंगी। और इवन गाड़ियों के साथ साथ जो फ्यूल भी अवेलेबल होंगे वो भी BS6 में। तो मैं आता हूँ चेंजेस पे, जिनमें चेंजेस क्या किए गए हैं। चेंजेस जो किए गए हैं वो तीन चीज़ों पे किए गए हैं। एक तो है फ्यूल, दूसरा है इंजन, और तीसरा जो चेंजेस किया है वो है आपका एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी। फ्यूल में जो चेंजेस किया गया है, फ्यूल में सल्फ़र का जो कंटेंट आता था उसको कम कर दिया गया है। वो लगभग 40 ppm के करीब कम कर दिया गया है। पहले 50 ppm आता था आपका BS4 में, अभी BS6 का जो फ्यूल आएगा उसमें 10 ppm का सल्फ़र रहेगा। यानी सल्फ़र का कंटेंट बहुत ही कम हो गया, जिससे कि अब जो गाड़ी में काला धुआं या जो स्मोक पार्टिकल, ब्लैक स्मोक पार्टिकल होते थे वो बहुत कम बनेंगे और एक तरीके से वातावरण में प्रदूषण की कमी आएगी। इसके साथ जो इंजन की अगर मैंने बात करी थी, इंजन में जो चेंजेस आए हैं वो जो चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पहले से ही इतने हाईटेक लेकर के जो एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उसमें हमको चेंजेस नहीं करने पड़े हैं। माइनर से थोड़े बहुत सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा हमको बृहद स्तर पर उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो ज़्यादातर चेंजेस आए हैं वो ये है कि हमारा जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें ज़्यादा चेंज किया गया है। यानी जो हमारा जो साइलेंसर का जो पाइप है उसके पहले हमको कुछ फिल्टर और कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ा है। कुछ नए टाइप के आए हुए हैं। अब पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि प्रदूषण जो फ्यूल में है वो किस चीज़ का फैल रहा है। देखिए, कुछ स्मोक पार्टिकल्स होते हैं और कुछ गैसेस होती हैं हानिकारक। खास करके उनकी मात्रा को कम किया गया। जैसे काला धुआं, स्मोक, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो उसको पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। वो काले धुएं को रोकने के लिए गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है DPF सिस्टम, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। एक साइलेंसर के पहले एक ऐसा फिल्टर लगाया गया है जो उस काले धुएं को रोक लेता है। और दूसरा जो हमारे पास हानिकारक गैसें हैं, जैसे कि नॉक्स, स्पेशली नॉक्स, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं लोग, उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ किए हैं। दो टाइप के कैटालिटिक कन्वर्टर आते हैं। एक तो है LNT यानी लीन नॉक्स ट्रैप, और दूसरा है SCR यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी किस गाड़ी में हम लोग टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, पर दोनों का काम एक ही है कि नॉक्स का ट्रीटमेंट करें। हमने तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि इस गाड़ी में कौन सी गाड़ी में क्या हम लोग इस्तेमाल, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अलग अलग वाहन निर्माता कंपनी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, पर दोनों का सबका मकसद एक ही है कि ग्रीन पॉल्यूशन का जो है आपका जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड रहे, पॉल्यूशन कम से कम रहे। BS6 मानक के तहत ही हम लोग एमिशन नॉर्म्स हमारे फॉलो करें। तो आइए मैं आपको गाड़ी के बारे में जो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बोलेरो का BS6 वर्जन खड़ा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के लिए, मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर यानी काले धुएँ को फिल्टर करने के लिए हम लोगों ने डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगाया हुआ है। और जो नॉक्स का ट्रीटमेंट के लिए SCR प्रणाली का यूज़ किया हुआ है, यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसमें एक मैक्सी क्लीन नाम का एक DEF डालते हैं, यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड होता है, वो ऐड करते हैं, जिसमें वो कैटालिटिक कन्वर्टर की तरीके से काम करता है। तो नॉक्स जो होती है वो उसमें नाइट्रोजन और पानी में अलग अलग हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं DPF का, तो DPF का काम मैं पहले से ही बता चुका हूँ। वो साइलेंसर के पहले से एक आपका फिल्टर लगा हुआ है जो कि काले धुएं को रोक लेता है। किसी भी कीमत पे वो काले धुएं को बाहर नहीं जाने देगा, तो यानी प्रदूषण को रोकने का। अब इसके लिए कुछ चेतावनी और संकेत हैं, वो मैं आपको गाड़ी के अंदर से दिखाना चाहूँगा। और ये आ गए हम गाड़ी के अंदर। और इससे पहले कि मैं आपको इनका इंटीरियर के बारे में बात करूं, पहले मैं आपको DPF के बारे में बताना चाहूँगा
DPF का एक वार्निंग लैंप है क्या उसका लाइट के बारे में मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ। ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अलग से ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए दो प्रकार का लाइट जलता है। यहाँ पे आप देखिए, एक तो जो ट्रिप के ऊपर जला था और एक इधर जल रहा था। तो दोनों प्रकार का वार्निंग लैंप आप एक बार में देख सकते हैं, ये क्लियर। तो जो ट्रिप के ऊपर वाला जो अभी दिख रहा था, ये जो लैंप है ये स्पेशली फॉर DPF है। अगर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर एक जाम होने का कंडीशन में आता है तो वहाँ पे आपको वो लाइट आपको वहाँ पे उस तरीके का ऑन होना दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका DPF फिल्टर है वो चोक होना शुरू हो गया है। आमतौर पे ऐसी कंडीशन जल्दी आएगी नहीं, बट अगर आती भी है तो आपको उसमें करना कुछ नहीं है। बस अगर यहाँ पे DPF का लाइट अगर आपको ऑन दिखता है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी इस तरीके का लाइट आपको ऑन दिखता है, तो यहाँ पे आपको करना ये होगा कि आपको हाईवे पे 30 मिनट के लिए गाड़ी को ड्राइव करना होगा अबव 60 का स्पीड, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ा अबव आपको चलना होगा। तो नॉर्मली हम लोग तो जब हाईवे पे गाड़ी रन कराते हैं तो 70 to 80 स्पीड रहता ही है आमतौर पे, तो इतनी जल्दी वो नौबत आता नहीं है। बट अगर फिर भी अगर किसी वजह से आता है तो आपको ये ध्यान देना, तो उसके लिए वार्निंग लैंप ये पे दे रखा हुआ है। इसके बगल में ही आप एक और लाइट देख सकते हैं। जब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये है SCR का, ये येलो कलर का जो लाइट जलता है। तो इसके मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपकी गाड़ी में डीजल बराबर पड़ा रहता है, उसी तरीके से DEF यानी जिसे हम लोग मैक्सी क्लीन कहते हैं, तो DEF टैंक में भी आपका बराबर जो है DEF बना रहे। हालांकि 20 लीटर का टंकी हम लोग उसमें अलग से देते हैं, मैं अभी टंकी भी आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ। तो बट उसके लिए आप थोड़ा सा जो सिंबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का जब ये DEF लेवल कम हो जाएगा तो भी ये लाइट ऑन होने लगेगा, तभी ये लाइट ऑन होगा DEF लेवल। और यहाँ पे मैसेज में डिस्प्ले हो रहा होगा कि DEF लेवल इज़ लो। तो जिस प्रकार हमको जैसे डीजल टैंक में डीजल भरा होना चाहिए, उसी प्रकार से हमको ये भी ध्यान देना है कि ये DEF टैंक में मैक्सी क्लीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो DEF का मेंटेनेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। SCR के मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको जो है DEF टैंक में जो है वो आपका DEF पूरा भरा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर ये आपका डीजल टैंक का आउटलेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में डीजल है। DEF के लिए 20 लीटर का टैंक हर गाड़ी में अलग दिया हुआ है। वो कहाँ पे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो इस साइड में दिया हुआ है। तो इस साइड में जो ये पैनल बड़ा वाला दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे इसको ओपन करने के लिए आपको इधर से एक अलग से एक लीवर दिया हुआ है। यहाँ पे नॉब दी हुई है, ये डोरी, ये आपको ऐसे खींचेंगे और ये इधर से ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का ये अलग से टैप दिया हुआ है, नेक दिया हुआ है, यहाँ पे DEF पड़ेगा। इसमें भरते वक्त थोड़ा सा सावधानी ये आपको बरतनी है कि इसमें किसी प्रकार का कोई पानी या कोई डीजल या कोई अन्य मटेरियल इसमें ना जाए। जिस ग्रेड का DEF कहा गया है उसी ग्रेड का DEF इसमें पड़ा होना चाहिए। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ये तो था BS6 टेक्नोलॉजी और उसका मेंटेनेंस। थैंक यू टू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। तो जाते जाते आप लोगों को मैक्सी क्लीन के बारे में बताना चाहूँगा। DEF यानी मैक्सी क्लीन आपको महिंद्रा के सभी ऑथराइज सर्विस सेंटर पर उपलब्ध मिलेगा। आप चाहें तो इसके 6 लीटर या 10 लीटर की बकेट को अलग से भी खरीद के रख सकते हैं। इसकी खपत बहुत ही कम होती है, लगभग 500 किलोमीटर में 1 लीटर के करीब खर्च होता है। तो उस हिसाब से 20 लीटर मैक्सी क्लीन में आप 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे और 10,000 किलोमीटर पर गाड़ी की सर्विस का भी समय हो जाता है। तो और इसकी कीमत भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से है। इसके बावजूद जब DEF टैंक में मैक्सी क्लीन 2400 किलोमीटर तक के लिए रह जाता है तो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में SCR की लाइट ऑन हो जाती है संदेश के साथ कि DEF लेवल इज़ लो,
जो येलो कलर की लाइट दिखाई थी मैंने आपको वीडियो में। और जब मैक्सी क्लीन 800 किलोमीटर तक के लिए रह जाता है तब DEF टैंक में मैक्सी क्लीन को भरा लेना चाहिए, नहीं तो इग्नोर करने पे ना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि डीजल ना होने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, वैसा ही कुछ। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक हैं या नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के जो भी वीडियो अपडेट्स हैं उनको पाने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे हेल्दी। महिंद्रा, नमस्कार।